परसेंटेज फॉर्म करना है तो परसेंटेज फॉर्म करने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ परसेंटेज को फॉर्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करना होगा। अगर परसेंटेज को रिमूव करना है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो 6/9 इंटू 100 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाइड कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है, इसलिए परसेंटेज को लाने के लिए सबसे पहले ये 3 से बोथ 6 और 9 दोनों कट रहे हैं तो इसको काट देते हैं। 3 टाइम्स में 9 और 2 टाइम्स में जा कर के 6 आपका कट गया। और भी अभी कटने लायक वैसा कुछ है नहीं। 2 इंटू 100 बाई 3 टोटली, इसका मतलब हो गया 200/3 इक्वल्स टू, अगर डिवाइड दिया जाए या डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब होता है 66.66 डॉट डॉट डॉट, मतलब 66 पॉइंट ये समथिंग आपका बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 6.67 लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी डेनोमिनेटर बोला गया तो ये नहीं है कि डेनोमिनेटर मतलब नीचे लेना है, आपको सिंपल सा फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में लाना है। तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाइड, ये आपको करना था और यही आपको दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन है 25 इंटू 8, ठीक है, 25/8 को आपको दिखाना है परसेंटेज के रूप में। तो परसेंटेज के रूप में दिखाने के लिए फिर हम बात कर रहे हैं कि 25/8 इंटू 100 कितना करना है, 100 से करना है। अगर आपको कट रहा है तो आप काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या अपर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर। चलिए 2 से काटते हैं तो 4 टाइम्स ये हमारा 50 टाइम्स, फिर 2 से कट रहा है 2 टाइम्स ये 25 टाइम। ठीक है, अब तो नहीं कट रहा है, सिंपल सा, तो 25 इंटू 25 और नीचे हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। तो 25 इंटू 25 करते हैं तो हमारा जा कर के होता है 625/2, यानी कि 312.5 इसको भागा देते हैं तो हमारा आता है। तो ये हमारा परसेंटेज फॉर्म करना था, सिंपल सा परसेंटेज के रूप में निकालना था कि शो करना है कि परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। ये जो हमारा आ गया वो परसेंटेज के रूप में आ गया। ठीक है, अगर इसको हमको बोला जा रहा है डेनोमिनेटर 100 करना है तो 66 पॉइंट समथिंग को आपको परसेंटेज हटा करके 100 यूज़ कर सकते। ठीक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इन फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट फॉर्म। सबसे पहला चीज़ कह रहा है कि हम लोगों को लोवेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है और पहले फ्रैक्शंस में लिखना है। हम लोगों को फर्स्ट दिया गया 195%, कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंट, 195%। 195% का मतलब होता है परसेंटेज रिमूव करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को डिवाइड करना है। चलिए 195 को हम लोग डिवाइड करते हैं 195/100, ये हमारा रिमूवल हो गया परसेंटेज का। अब देखना है हम लोगों को इसमें हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से करते हैं बोथ नंबर्स को, ये 20 टाइम्स में आपका कट रहा है। फिर ये आपका हो गया कितना, 5 से लगाते तो 3 टाइम्स में 15, ओके, 4 5 यानी 45 9 टाइम्स, दिस इज 39/20। इसके बाद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया सिंप्लीफाइड करके। ठीक है, दूसरा है 26%, हाउ मेनी परसेंट, 26%। तो 26% को क्या लिखते हैं, 26/100। तो ये कट करके कितना आ रहा है वो आपको लिखना है सिंपलेस्ट में। तो 2 से काटते हैं तो 13 और ये काट रहे हैं तो ये 50। इसके बाद फिर नहीं कट रहा है ये, तो इसी तरह से 13/50 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया या लोवेस्ट फॉर्म हो गया। यानी कि कोई भी क्वेश्चंस को अगर सही से पढ़ते हैं उसके बाद आप लोगों को बनाना है, ये नहीं कि जैसे देखें वैसे बनाना चालू, तो इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होती है। और ध्यान रहे वैसे बच्चे जिनको समझ नहीं आ रहा है या जिनको नहीं कुछ आ रहा है वो ध्यान से सुनेंगे, आपको सब कुछ समझ आ सकता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है कोई भी चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए।
और पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको सही से समझ आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, इसके बाद फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कहा जा रहा है कि फाइंड द परसेंटेज, हम लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि ये अमाउंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, अमाउंट, कि इतना अमाउंट है तो इतना अमाउंट मतलब क्या होगा, परसेंटेज निकालिए पहले। फर्स्ट परसेंटेज रिमूव करना है 30%, यहाँ पे देखो परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ही निकालना है, तो हम लोग 30% दिया हुआ है, कितना परसेंट, ऑफ 560, यानी कि ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन कि कितना, तो 30 का 30, और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते थे हम लोग, तो 100 से डिवाइड करते थे। और ये ऑफ का मतलब समझिए मल्टीप्लाइड होता है, ऑफ मीन्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाइड, क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब कि क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्रॉस ले लिए, और ऑफ का मतलब क्रॉस आ गया, और ये बचा जा करके 560, ये हमारे पास आ गया इतना। अब देखना है कि ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं, क्रॉस में भी काट सकते हैं, तो चलिए 1 0 1 0, ये 1 0, फिर ये 1 0, यानी 3 × 56, ये हमारा आ गया। अब 3 × 56 करते हैं तो कितना हो जाता है, 150 + 18 168, ये हमारा 30% है जा कर के 560 का। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 19%, इसका भी परसेंटेज निकालना है हम लोगों को कि 19% कितना होगा, तो 19% लिखते हैं यहाँ पे, 19% ऑफ 200, कितना 100, 200, तो सबसे पहला चीज़ हम क्या बोले, कोई भी रिमूवल करना है परसेंटेज को तो सबसे पहले 100 से डिवाइड करना है। हम सिंपल सा बोल रहे हैं, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, जबकि परसेंटेज फॉर्म करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाइड करना है, और फिर ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड, और ये 200, ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये जीरो से ये जीरो क्रॉस, इट मीन्स अब बचा हमारे पास 19 × 2 इक्वल्स टू 38, यानी 38 रुपीज़ होगा हमारे पास, जो परसेंटेज फाइंड आउट करना था, जो परसेंटेज हम लोगों को दिखाना था वो। चलो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, सेम फीलिंग्स है, और कुछ नहीं है कि क्वेश्चन क्या चीज़ दिया जा रहा है या क्या चीज़ पूछा जा रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है अमाउंट को, अमाउंट मतलब 33% क्या होगा, जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे या प्रीवियस क्वेश्चन को बनाए थे वही क्वेश्चन सेम टू सेम दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को निकालना है कि 33%, मान के चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का है 33% ऑफ 60 लीटर, हाउ मेनी लीटर, लीटर 60 लीटर, तो इसका अमाउंट करते हैं, मान के चलो 33, परसेंटेज हटाते हैं तो 100, और ऑफ का मतलब क्रॉस, और 60 का 60, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो क्रॉस, और तो वैसा कटने वाला है नहीं, ठीक है, ये कट रहा है, ये 3 हो रहा है तो ये 5, इससे इजी होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 × 6/10, ठीक है, 33 को करते हैं मल्टीप्लाई तो हमारा जा कर के 198 आ जाता है, मल्टीप्लाइड करने के बाद बाय 10, इट मीन्स इसको अगर भागा दे रहे हैं तो कितना आ जाता है 198.8, यानी 19.8 हमारा जो लीटर है वो होगा जा कर के 33%, कितना परसेंट, 33%। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था यहाँ पे इसी का, कि 53% ऑफ 20 kg वीट, सेकेंड में क्या कह रहा है, 53% ऑफ 20 kg, यानी 20 kg का बताना है कि 53% क्या होगा, तो 53 का 3 और परसेंटेज रिमूव किए तो 100 इंटू जा करके हमारा कितना लेना था 20 kg। अब ध्यान दो, ये 0 से 0 क्रॉस, ये 2 से 5 टाइम्स, यानी कि 53/5 कितना हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो
10.6 हमारा आता है वीट, और ये केजी, मतलब इतना केजी वीट हमारा होगा। यानी कि कहा जा रहा है फर्स्ट में 33%, तो 33% हमारा इतना लीटर आ गया, और इसमें कहा जा रहा है 53%, तो 53% वाटर या वीट हमारा ये है 10.6 kg वीट आएगा 53% का, और उसमें 33% 60 लीटर का आ जाएगा, वाटर का हमारा 19.8। इसी तरह से आगे भी देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं। सो इसको इजी बनाने का कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ज़रा सा डिजिटेड का अंतर है, डिजिटल है तो क्वेश्चन से आपके चेंज हो सकते हैं, डिजिट चेंज होंगे, मेथड नहीं, इसलिए मेथड अप्लाई करते रहेंगे और उसी को आगे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है, फाइंड द फॉलोइंग 10% ऑफ 50। इट मीन्स क्या होता था, 10 का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कितना 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, अब हम लोगों को क्रॉस करना है, एक जीरो से एक जीरो क्रॉस, ये जीरो से ये जीरो क्रॉस, बचा कितना हमारे पास ओनली 5, यानी कि जो 10% होगा 50 का वो 5 होगा, कितना होगा 5। दूसरा दिया गया है 80%, हाउ मेनी परसेंट 80% ऑफ 80, यानी कि 80% निकालना है, तो 80% का क्या होता था 80 का 80/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड और 80। ठीक है, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, एक जीरो यहाँ से भी एक जीरो क्रॉस, यहाँ पे भी एक जीरो क्रॉस, यानी कि कितना हो गया 8 × 8 इक्वल्स टू 8 × 8 करते हैं तो 64। ये हमारा जा करके इसका 80% निकल गया 80 का। ठीक है, यानी कि सिंपल सा समझने का कोशिश ये कीजिए कि अगर परसेंटेज को रिमूव करना है, परसेंटेज को तोड़ना है, तो सिंपल सा हमको 100 से डिवाइड करना होगा। अगर हम लोगों को परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज में लाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाइड करना होगा। क्या चीज़ करना होगा, मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहा जा रहा है कि परसेंटेज में फॉर्म कीजिए, तो अभी हम वही चीज़ का बात कर रहे थे कि कोई भी परसेंटेज वाला दिया है तो फ्रैक्शन में लाने के लिए डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में दिया हुआ है तो उसको डिवाइड कर रहे हैं, और अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा, क्या चीज़ दिया हुआ है, फर्स्ट 60%, हाउ मेनी परसेंट 60%, तो 60% को क्या करेंगे 60/100। अगर हम लोगों को 60/100 लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको आप चाह रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म करें या लोवेस्ट फॉर्म करें तो आप इसको काट सकते हैं, जैसे ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, ये अब 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 से भी कट रहा है 3 5, यानी 3/5 आप ये लिख सकते हैं, या फिर 60/100 लिख सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में है 73%, तो 73% को फिर से हम परसेंटेज हटा रहे हैं तो कितना से डिवाइड करेंगे 100। अगर ये नहीं कट रहा है तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे हम लोग, इसमें किसी तरह का छेड़खानी नहीं करेंगे, किसी तरह से चेंजिंग नहीं करेंगे अगर डिवाइड नहीं हो रहा है कोई भी नंबर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, क्या बता रहा है। हाँ ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है राम बाउट अ ड्रेस और Rs 1500 in discount and he marked at 2800, then how much percent he got on discount। कह रहा है कि राम, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझने। राम है, एक लड़का है जिसको मतलब एक ड्रेस खरीदा, या ड्रेस वो खरीद कर रहा है, परचेज कर रहा है, उसको 1500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, और मतलब वापस मिला है उसको। ठीक है, जबकि उसका टोटल प्राइस कितना था 2800 रुपीज़। कितना 2800 रुपीज़। कितना रुपीज़ बता रहा है टोटल अमाउंट 2800 रुपीज़। तो कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंट गॉट डिस्काउंट, उसको कितना डिस्काउंट मिला जिसके कारण वो 1500 बचा पाया है, उसको फ़ायदा मिला है 1500 का।
तो सबसे पहले हम लोगों को परसेंट निकालना पड़ेगा कि कितना परसेंट है 100, ठीक है। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग कि टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 2800 रुपीज़ है हमारे पास टोटल अमाउंट के बाद कहा जा रहा है हम लोग को डिस्काउंट कितना मिला। टोटल डिस्काउंट जो मिल रहा है वो है 1500 रुपीज़। कितना मिल रहा है हम लोगों को 1500 रुपीज़। अब ये 1500 रुपीज़ कितना परसेंट है, तो ध्यान दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, ये बता रहे हैं। डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। टोटल लिखेंगे, डिस्काउंट अमाउंट कितना मिला है वो बाय टोटल अमाउंट जो था हमारा वो लिखेंगे। और हम लोगों को परसेंटेज में चाहिए तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हम लोगों को डिस्काउंट कितना मिला है 1500 बाय टोटल अमाउंट कितना था 2800 बाय कितना 100। अब ध्यान से देखना है, हम लोगों को काटना है सिंपल सा। ये 10 से ये दोनों का दोनों क्रॉस, यानी कि कितना बच गया हमारे पास 1500 बाय 28, ठीक है। अब 28 बच गया। अब 28 को डिवाइड कर सकते हैं तो कितना 4 लगाते हैं 2 टाइम्स में तो 14, ये कितना हो गया हमारा 750। फिर से इसको काटते हैं 750 यहाँ लिखते रहे, उसके बाद 14 फिर 2 से काट रहे हैं तो कितना हो गया जा करके 375। ये 7 उसके बाद भी कट रहा है तो काट सकते हैं, तो कितना कट रहा है नहीं कट रहा है, डायरेक्ट डिवाइड अब करते हैं हम लोग। तो ये 7 टाइम्स में 37 जो आता है, 5 टाइम्स में 35, ठीक है। 2 बच गया 2 3 यानी कि 4 बचा तो 0.4 तो 5, यानी कि ऑलमोस्ट इसको 53.5% का डिस्काउंट मिला है। कितना मिला है उसको डिस्काउंट 53.5 का, यानी कि उसको उतना डिस्काउंट मिला है, इतना परसेंट का उसको चार्ज नहीं किया गया है, इतना पैसा उसका रिटर्न मिला है। जिस तरह कोई भी मार्केट में परचेज करते हैं तो डिस्काउंट ऑफर चलता है तो उसमें लौटा दिया जाता है, उसी तरह वो 2800 देंगे तो 1500 उसको वापस कर दिया जाएगा, मतलब 53.5% उसका वापस आ चुका है, रिटर्न हो चुका है ड्रेस के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है, देखो निधि एक लड़की है कोई, और वो निधि है जो 327 मार्क्स, कितना मार्क्स 327 मार्क्स गेट आउट करती है अपने फाइनल एग्जाम्स में, और फाइनल एग्जाम जो टोटल है उसका वो 700 का है। तो वही पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ही गोट, मतलब वो कितना परसेंट पा रही है, उसको कितना परसेंट मिल रहा है, वो चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करते थे सबसे पहले परसेंटेज मिलाना है, तो निधि लिखते हैं यहाँ पे लास्ट में नाम इसका, निधि गोट मार्क्स। कितना मार्क्स आया है 327, कितना मार्क्स आया, टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स हमारे पास 700 है, कितना है 700। अब हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए फिर से हम वही बात कर रहे हैं, परसेंटेज मतलब गेटिंग मार्क्स मतलब जो आया है हमारे पास या ऑब्टेंड हुआ है बाय टोटल मार्क्स, जितना का वो लिया जा रहा है वो चीज़ लिखना है, ठीक है। और परसेंटेज में लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाइड करते हैं 100 से, कितना से करते हैं 100 से। चलिए ये हो गया हमारा 327 बाई 700 इंटू 100, ये हमारा हो गया। तो ये जीरो से ये जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो हम लोग क्रॉस कर दे रहे हैं, तो ये इतना बचा।
यानी 327/7। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है वो देखते हैं। 7 के टेबल में 32, 4 टाइम्स लेते हैं तो 28, 4 7, 4 के टेबल में तो ये कट गया, 7 के टेबल में तो कट गया 32, 4 टाइम्स आया 28, 4 बचा 4 7, 6 टाइम्स में 42, अब बचा 5 तो 5 0, 4 7 जा 7 7 जा 49, यानी कि 46.7% ऑलमोस्ट वो मार्क्स ऑब्टेन की है। कितना परसेंट? 46.7%, 46.7% मार्क्स ऑब्टेन। कितना मार्क्स आया उसका? तो 46.7%। ठीक है, इतना मार्क्स उसके पास गेट आउट हुआ है, इतना परसेंटेज उसका आया है। टोटल एग्ज़ाम कितना का था? 700 मार्क्स, जिसमें 327 मार्क्स उसको मिला था। वो फाइंड आउट की थी एग्ज़ाम में, तो वही परसेंटेज था निकालना। तो वो टोटल परसेंटेज का मतलब गेटिंग मार्क्स जितना हम लोग को मिला है, या ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख सकते हैं बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। 100 इसलिए क्योंकि परसेंटेज मिलाना है। परसेंटेज मिलाने के लिए हम लोगों को किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाइड करते हैं, खास करके फ्रैक्शन में। ऑलरेडी अगर परसेंटेज में है तो उसको डिवाइड कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंट गोट। मतलब सेम चीज़ दिया हुआ है तो सिंपल सा हम लोग यहाँ लिखते हैं। सेम क्वेश्चन पीछे टोटल मार्क्स कितना हो गया? टोटल मार्क्स हमारा हो गया 500। ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना हो गया? ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास है 290। और कितना परसेंटेज लिखते हैं? तो परसेंटेज इक्वल्स टू कितना? टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय टोटल मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 बराबर क्या कर सकते हैं? टोटल मार्क्स कितना है? 290 बाय 500 इनटू 100। ये जीरो से ये जीरो क्रॉस, ये जीरो से ये जीरो क्रॉस, यानी कि 290 बाय 5। इट मीन्स अब भागा देते हैं तो 29 को 5 टाइम्स 408 टाइम्स, यानी कितना परसेंट आ रहा है? 58% वो फाइंड आउट कर रहे हैं, मार्क्स को आ रहा है उसका फाइनल एग्ज़ाम का जो परसेंटेज था वो। ये श्याम गोट कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है? श्याम गोट 58%। कितना उसको मिल रहा है या कितना वो पा रहा है फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट में? तो 58%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का बंडल बना हुआ है ये। कह रहा है रिंकी वाज रीडिंग अ बुक कंटेन 1200 पेजेस, यानी कि एक बुक है रिंकी के पास जो पढ़ती है उसको, जिसमें 1200 पेजेस है। यहाँ पे लेते हैं फिर से टोटल पेज, टोटल पेज ऑफ बुक कितना है उसमें बुक में पेजेस? तो 1200 है। कितना 100 है? 1200। उसके बाद कह रहा है सी रीड ओनली 360 पेजेस। सी रीड या रीड ओनली कितना रीड करती है वो? तो 360। कितना परसेंट करती है? 360 करती है। परसेंटेज निकालना है। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ पेजेस सी रीड, मतलब कितना परसेंट वो पढ़ी है वही बताना है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया परसेंटेज निकालने के लिए। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? रीड पेजेस, रीड पेजेस कितना वो पढ़ी है वो लिखेंगे बाय टोटल पेजेस। क्या कर रहे हैं? टोटल पेजेस। और परसेंटेज में लाने के लिए क्या चीज़? 100 से मल्टीप्लाई। चलिए फिर से 360 बाय 1200 इनटू 100। फिर से ये जीरो से ये जीरो क्रॉस, फिर ये जीरो से ये जीरो क्रॉस, इक्वल्स टू
360/12। 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स में आता है, तो 3 और 0 से 0, यानी कि 30% वो बुक का पार्ट पढ़ चुकी है, वो 30% उसको कंप्लीट कर चुकी है। चलिए नेक्स्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि इसे समझने के लिए आप ज़रूर टाइम देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का कम्बिनेशन किया हुआ है, इसलिए नंबर अगर जब भी मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आ भी सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे क्या चीज़ कहा जा रहा है वो। सबसे पहले रोहन गोट 75% आउट ऑफ 100 मार्क्स इन हिज एग्ज़ाम। कह रहा है रोहन एक लड़का है जो कितना परसेंट, रोहन है वो कितना परसेंट कर रहा है, गेट कितना परसेंट, 75%। कितना परसेंट गेट कर रहा है, 75%। आउट ऑफ 100 मार्क्स इन हिज एग्ज़ाम, मतलब कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था जिसमें 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में 75% वो फाइंड आउट कर रहा है, मार्क्स आ रहा है उसका। उसके बाद फाइंड हाउ मेनी परसेंट गेट लॉस्ट, मतलब वो कितने परसेंट को लॉस्ट कर देता है, नहीं पा पाता है। तो जब 75% पाया गया है तो कितना टोटल परसेंट कितना होता है, 100। टोटल परसेंट इक्वल्स टू 100, ये सबको पता है कि टोटल 100% होता है। तो लॉस्ट परसेंट इक्वल्स टू 100 माइनस कितना आया था उसका, 75%। तो कितना छूटा उसके पास, 25%। हाउ मेनी परसेंट, 25%। कितना परसेंट। और कहा जा रहा है उसके बाद हाउ मेनी मार्क्स, कितना मार्क्स भी गया, तो 25% निकालना है। लॉस्ट मार्क्स, क्या चीज़ करना है, लॉस्ट मार्क्स बराबर क्या करेंगे, कितना परसेंट लॉस हुआ है उसका, 25% लॉस हुआ है। तो 25% निकाल सकते हैं ऐसे करके, 25% ऑफ 100, ठीक है। 25% मतलब 25% के बदले 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 100, यानी ये 100 से ये 100 खत्म। इट मीन्स कितना मार्क्स हो गया, रोहन लॉस्ट 25 मार्क्स। कितना मार्क्स वो कर रहा है, लॉस मार्क्स इन